हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया था जो कि एक स्टडी लैंप का था। तो स्टडी लैंप में क्या होता था, एक ऐसे लैंप थे। तो ये देखो, ऐसे एक लैंप टाइप स्ट्रक्चर था और यहाँ से बल्ब ग्लो कर रहा था और यहाँ बोर्ड का सिस्टम बनाकर आप सबको ऐसे दिखाया था, एक स्टडी लैंप बनाकर। तो वो मैं कैसे किया, उसके अंदर का वायरिंग कैसे किया, उसका सर्किट डायग्राम कैसे किया, वो हम अभी डिटेल में समझते हैं। तो उस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो मैंने ये सेकंड पार्ट इसीलिए बनाया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडी लैंप आज का टॉपिक है। हाँ, स्टडी लैब को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो मैंने उसमें एक रॉड लिया था, मतलब पीवीसी का एक छोटा सा पाइप लिया था ऐसे, और वहाँ पर ऐसे करके मैं लैंप का स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ का बोर्ड का वायरिंग। तो ये सब कुछ हार्डवेयर जो है ये बेसिक है, ये मतलब बेसिक है, उसको एक स्ट्रक्चर देता है, लेकिन उसके अंदर की वायरिंग वो साइंस है, उसे समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम बल्ब कैसे जलता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए ये एक बल्ब है, तो इसे मुझे ग्लो करने के लिए, यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, इसे मुझे ग्लो करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। मतलब देखो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इतना तो जानते हैं कि बैटरी में होता है प्लस माइनस, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करती है और इधर से इलेक्ट्रॉन पास करती है। समझ में आई बात। तो जब ये पूरा अपना जो सर्किट है ये कंप्लीट करके यहाँ तक आती है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस के साइड जाते हैं, तो ये जो सर्किट अगर कंप्लीट हो जाता है तो ब्लड, मतलब हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है। ये हो गया बेसिक। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम हमारा जो स्टडी लैंप है उसे बनाएंगे। तो ये स्टडी लैंप बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एसी करंट का यूज किया था। एसी करंट एक होता है और डीसी करंट एक होता है। जो बैटरी में जो करंट होता है ना, बैटरी से जो हम करंट लेते हैं, ये जो, हाँ, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो ये बेसिकली ये डीसी करंट कहा जाएगा, जो बैटरी से जो डायरेक्ट करंट है, और जो मतलब डायरेक्ट करंट नहीं है, जो कि अपना हर समय अपना जो डायरेक्शन चेंज करता रहता है, मतलब कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसे हो जाए। उसका अलग एक चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो बेसिकली हमारे घर में जो बिजली का सप्लाई आता है वो अल्टरनेटिंग करंट से आता है। तो ठीक है, चलो उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक स्विच था, ये स्विच है, और एक 3 पिन थे, मतलब ब्लॉक पिन, और एक 2 पिन था, और हमें एक बल्ब भी जलाना था। मतलब ये जो लैंप है, स्टडी का लैंप, ये बल्ब है, इसे भी जलाना है। तो हमारा जो फेज है, ये फेज का वायर आ गया, ये न्यूट्रल का वायर आ गया। तो जो फेज है, हमें पहले ये जो करंट है, ये करंट को एक सर्किट के थ्रू ऐसे पास करना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो मैंने 3 पिन का पहले टर्मिनल पर जो फेज है उसे कनेक्ट कर दिया हूँ, और जो नेगेटिव है, मतलब सॉरी न्यूट्रल है, उसे मैं इसका नीचे वाला सॉरी, इसके भी 2 होते हैं, तो इसके ऊपर वाले में फिट कर दिया। किसे? न्यूट्रल को, मतलब माइनस को, और प्लस को कहाँ फिट कर दिया? पहले पिन में। समझ में आई बात। पहले पिन में इसे प्लस को फिट कर दिया, तो इससे जो करंट आती है, मतलब इससे स्विच करेंगे तो ये यहाँ पर जो करंट है, स्विच का काम क्या होता है, करंट को
करंट को बंद या फिर ओपन करना। स्विच का काम यही होता है, मतलब करंट को फ्लो होने देना और करंट के बहाव को रोकने का काम किसका होता है? स्विच का होता है। तो यहाँ से हम मतलब ये जो टर्मिनल है यहाँ से हम वायर को ऐसे ले रहे हैं, समझ में आई बात? तो सेकेंडली हाँ इसे लिया, तो इसका यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा न्यूट्रल को, न्यूट्रल मतलब माइनस को। तो हाँ यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया और मैंने डायरेक्ट फेज को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। फिर मैं सेकेंड टर्मिनल के यहाँ पर फेज को कनेक्ट कर दूंगा, फिर वही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी कनेक्ट कर दूंगा, वही सेम प्रोसेस यूज करूंगा। तो यहाँ पर ये है न्यूट्रल, क्योंकि मेरे पास एक स्विच है, एक ही स्विच से पूरे कनेक्शन को सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, मतलब ये न्यूट्रल मिल गया, इधर फेज इधर न्यूट्रल। मैंने क्या बोला था, अगर प्लस और माइनस से अगर यहाँ से करंट आ रहे हैं तो ये अगर बल्ब है तो ये ग्लो तभी करेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होकर प्लस की साइड जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होकर यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट कर देगा अपना, मतलब अपना जो सर्किट है वो अगर कंप्लीट हो रहा है तो बल्ब ग्लो करेगी। तो मैं उसी टेक्निक का यूज करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं न्यूट्रल दे दिया, समझ में आई बात? यहाँ पर भी मैं न्यूट्रल दे दिया। तो ये न्यूट्रल को यहाँ पर भी फिट कर देता हूँ, तो इधर इसे फेज मिल गया, इधर इसे न्यूट्रल मिल गया। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूँ, देखो सबसे पहले सप्लाई से करंट जाती है, ये तो प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये करंट ये टर्मिनल तक पहुँच गई, तो ये टर्मिनल तक पहुँच गई। तो यहाँ पर हम कुछ प्लग लगाएंगे तो जलेगा नहीं, क्योंकि इधर न्यूट्रल मतलब माइनस नहीं मिल रहा है, उसे माइनस का चार्ज नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं जलेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से इसे लगा दूँ, मतलब स्विच लगा दूँ, तो यहाँ से होके न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये जो मतलब यहाँ पर कोई भी हम लोड दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब है, जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगी। ओके, ये हो गया कनेक्शन। तो अभी ये कनेक्शन तो समझ में आई बात, लेकिन हम ये जो स्टडी लैंप है उसे कैसे जलाएंगे? तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पर और एक ऐसे स्विच ले लिया था, एक स्विच ले लिया था, और यहाँ से जो फेज का वायर है, यहाँ से भी दो वायर आते हैं, तो एक वायर को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से कोई भी न्यूट्रल भी ले सकता हूँ और फेज भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल के वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल मतलब माइनस। ओके, फिर मैं यहाँ से ये फेज से एक वायर लेकर इसके प्लस वाला साइड को, इधर इसे माइनस मिल जाएगा, इधर इसे प्लस मिल जाएगा। तो इसे अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, सॉरी ये वाला नीचे की साइड रहना चाहिए और ये ऊपर की साइड, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो माइनस सप्लाई जाकर यहाँ से होकर घूम के फिर से प्लस होकर फिर से ये रिटर्न हो जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो यही था अपना जो प्रोजेक्ट है उसका सर्किट डायग्राम। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला, और मैं आने वाले समय पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाऊंगा, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी पेंडिंग टॉपिक्स हैं, सब कुछ डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ। जितने भी टॉपिक हैं मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।